नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2 किश्तों में पिछले 40 दिनों से भारत बंद है। भारत के लोग एक तरह से घरों में कैद हैं। भारत बंद की दूसरी किश्त 3 मई को खत्म हो जाएगी। तो क्या 4 मई से भारत खुल जाएगा? क्या 4 मई से इस लॉकडाउन से आजादी मिल जाएगी? क्या 4 मई से जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी? हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता इस वक्त बस इसी सवाल का जवाब जानना चाहती है। तो आइए आज आपको बताता हूं कि 3 मई के बाद क्या होने वाला है। देश को कोरोना से बचाने के लिए 2 किश्तों में अब तक 40 दिनों के लिए भारत 3 मई आने वाली है। इसके साथ ही लॉकडाउन पार्ट 2 की मियाद खत्म हो जाएगी। तो अब आगे क्या होगा? देश की 130 करोड़ जनता इस वक्त बस यही जानना चाहती है कि 3 मई के बाद भारत की तस्वीर क्या होगी। क्या 3 मई के बाद घर में रहने की कैद से आजादी मिलेगी? क्या 3 मई के बाद फिर से पहले की तरह काम धंधे शुरू हो जाएंगे? क्या 4 मई से 40 दिन से थमा हुआ देश फिर से रफ्तार पकड़ लेगा? या फिर 3 मई से पहले प्रधानमंत्री देश में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा देंगे और फिर तीसरी बार मिलेगी लॉकडाउन खुलने की एक तीसरी तारीख। इस वक्त देश में 33,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, जबकि हफ्ता भर पहले तक मरीजों की तादाद 20,000 भी नहीं थी। यानी पिछले एक हफ्ते में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। लेकिन जानकारों की माने तो ये तेजी भी कुछ नहीं है, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ने की असली तेजी सबसे ज्यादा अगले 1-2 हफ्तों में ही देखने को मिलेगी। और ये वो वक्त होगा जो 3 मई से टकराएगा, यानी लॉकडाउन की आखिरी तारीख से। अब सवाल ये कि जिस मुद्दत में कोरोना के मरीजों की रफ्तार सबसे ज्यादा बढ़ने जा रही है, ठीक उसी वक्त सरकार लॉकडाउन को खत्म करने का जोखिम उठाएगी? हरगिज नहीं। तो फिर क्या होगा? तो तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। इसे समझते ही लॉकडाउन के भविष्य को आप आसानी से समझ लेंगे। देश में इस वक्त कोरोना के जो 33,000 मरीज हैं, उनमें से 1/3 मरीज सिर्फ 8 राज्यों से आते हैं। तो आइए पहले इन राज्यों पर ही नजर डाल लेते हैं। देश में कुल केस 33,000, देश में कुल मौतें 1,075, महाराष्ट्र में कुल केस 9,318, मौत 400, गुजरात में कुल केस 3,775, मौत 182, दिल्ली में कुल केस 3,315, मौत 54, मध्य प्रदेश में कुल केस 2,561, मौत 119, राजस्थान में कुल केस 2,365, मौत 51, उत्तर प्रदेश में कुल 2,115, मौत 36, तमिलनाडु में कुल केस 2,060, मौत 25, आंध्र प्रदेश में कुल केस 1,332 और मौत 31। यानी इन 8 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी के राज्यों में कोरोना का कहर इतना ज्यादा नहीं है। उन राज्यों में कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा हजारों में पहुंच चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में भी पॉजिटिव केस आने बंद नहीं हुए हैं। और देश में कोरोना के मौजूदा हालात से लड़ने का लॉकडाउन ही एकलौता हथियार फिलहाल समझ में आ रहा है, कम से कम तब तक जब तक कि कोरोना के मामले की बाढ़ को संभालने के लिए मेडिकली तैयार नहीं हो जाते। ऐसे में लॉकडाउन खोलने की सलाह जानकार और कई राज्य सरकार केंद्र सरकार को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यह घातक हो सकता है। यूं भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह चुके हैं कि भारत में कोरोना के मामले मई के पहले और दूसरे हफ्ते में अपनी पीक पर पहुंच सकते हैं। और ऐसे में अगर लॉकडाउन खुल गया तो फिर हालात संभालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा ये मानकर चलिए कि लॉकडाउन जरूर बढ़ेगा। तमाम दुनिया के मुकाबले अगर भारत जैसे 130 करोड़ के देश में कोरोना के मामले अभी तक हजारों में है, तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है लॉकडाउन। जानकार मानते हैं कि भारत ने वक्त रहते लॉकडाउन लगा दिया, वरना हालात संभाले नहीं संभलते। कोरोना से लड़ने के लिए भारत की इस मुस्तैदी के लिए WHO के साथ साथ पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक देश लॉकडाउन में जिएगा? कब तक अर्थव्यवस्था को ताक पर रखकर हिंदुस्तान थमा रह सकता है? कब तक दिहाड़ी कमाने वालों को काम से दूर रखा जा सकता है? जाहिर है ऐसे में कोई बीच का रास्ता निकालना भी जरूरी है, वरना देश कोरोना से भले बच जाए मगर भुखमरी से लोग जरूर मरने लगेंगे। तो अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में आखिर नरेंद्र मोदी करेंगे क्या? क्या वो लॉकडाउन खोलने का रिस्क उठाएंगे, या फिर लॉकडाउन को और आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन 3 लाएंगे, या फिर लॉकडाउन 3 लगाते हुए रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कुछ छूट देंगे? सवाल यह भी है कि अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या पूरे देश में लगेगा, या चुनिंदा इलाकों में इसे खोला भी जा सकता है? और अगर लॉकडाउन खुलता है तो किन शर्तों के साथ खुलेगा? ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाता है,
तो कैसा होगा लॉकडाउन 3? खबर है कि इस सवाल से पिछले कई दिनों से मोदी सरकार और उनके मंत्री जूझ रहे हैं और कोई ऐसा रास्ता निकालने की जुगत लगाई जा रही है कि कोरोना भी न बढ़े, अर्थव्यवस्था भी न डूबे और लोग भी भूखे न मरे। देश 25 मार्च से लॉकडाउन में है। सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ थमा हुआ है, लेकिन अगर कुछ नहीं थमा है तो वो है देश में कोरोना के कहर की रफ्तार। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना की मौजूदगी भारत के तकरीबन हर राज्य में नजर आ रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या 40 दिन के सब्र का फल देश की जनता को मिलेगा? हालांकि इस बात के संकेत तो नहीं मिल रहे और ये तकरीबन तय है कि सरकार इस लॉकडाउन को बढ़ाएगी। हाँ, मगर ये तीसरा दौर पहले की तरह नहीं होने वाला है। केंद्र सरकार की मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन के एग्जिट प्लान पर चर्चा हो चुकी है। तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से जो संकेत मिले हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि 3 मई के बाद भी देश को लॉकडाउन से मुक्ति नहीं मिलने वाली। हाँ, लेकिन लॉकडाउन 3 पिछले 2 बार की तरह फुल लॉकडाउन नहीं बल्कि हाफ लॉकडाउन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि भारत ने पहले के 2 लॉकडाउन के दौरान कोरोना को काफी कंट्रोल किया है और पीएम मोदी आगे की तरफ देख रहे हैं। पीएम ने इस बैठक के बाद कहा कि सामूहिक प्रयासों का नतीजा साफ दिखाई दे रहा है। 1.5 महीने में हजारों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहे। जो राज्य ज्यादा प्रभावित है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। राज्य को जोन बनाकर लॉकडाउन में छूट निर्धारित करेंगे। कोरोना के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर भी नजर रहेगी। जहां हालात ठीक हैं वहां जिला स्तर पर भी छूट मिलेगी। तो आखिर ये हाफ लॉकडाउन कैसा होगा यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बैठक में राज्यों की स्ट्रेटजी कैसी रही ये बताते हैं। दरअसल बैठक में मौजूद कुछ मुख्यमंत्रियों ने फुल लॉकडाउन को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं कई मुख्यमंत्रियों ने लोगों की तकलीफ को देखते हुए कुछ रियायतों की भी बात की। हालांकि वो भी लॉकडाउन को पूरी तरह खोलने का रिस्क उठाने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन खत्म होने की बात उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन में ग्रीन जोन में हमको कैसे दिनचर्या करनी है क्योंकि काम भी होने हैं, ऑरेंज जोन में कैसे दिनचर्या करनी है क्योंकि काम भी होने हैं, रेड जोन में कैसे दिनचर्या करनी है। तो लॉकडाउन समाप्त होने का उन्होंने शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आमचे म्हणणे असं की लॉकडाउन एक्सटेंड करतो म्हटल्यार इकॉनॉमिकल हे जे आसा एक्टिविटीज जे आसा विदीन द स्टेट इट शूड कंटिन्यू। बॉर्डर विल बी सील, बॉर्डर सील जावपाचे, बॉर्डर सील उरतल्यो। Most of the BJP rule chief minister said lockdown to continue, and they said the economic activity should be slowly started. देश के ज्यादातर राज्य लॉकडाउन खोलने का रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि एक बार कोरोना ने पांव पसारे तो उसकी रफ्तार बेकाबू हो जाएगी। ऐसे में लॉकडाउन से एग्जिट का प्लान क्या होगा? राज्यों को कोरोना के मामलों के हिसाब से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डाला जाए। जिन राज्यों में कोरोना के रेड जोन है वहां लॉकडाउन बरकरार रखा जाए। राज्यों को सिर्फ उनके जोन के हिसाब से ही लॉकडाउन में छूट निर्धारित की जाए। राज्य रेड जोन को ऑरेंज जोन और फिर उन्हें ग्रीन जोन में बदलने की कोशिश करें। इसको ऐसे समझिए कि जो रेड जोन है उसका मतलब है कि वो कोरोना से बेहद प्रभावित इलाके हैं जहां लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। वहीं ऑरेंज जोन में वो इलाके आएंगे जहां कोरोना के मामले तो हैं मगर वो जगह हॉट स्पॉट नहीं है, लिहाजा वहां छूट मिल सकती है। जबकि ग्रीन जोन का मतलब है वो जगह जो कोरोना मुक्त है, वहां पर लॉकडाउन से राज्यों को छूट देने को कहा जा सकता है। मगर देश में 3 मई के बाद पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ऐसा तब भी नहीं होगा। सुप्रतीम बैनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो हालात बता रहे हैं कि 3 मई के बाद भी हालात 3 मई से पहले वाले ही बने रहेंगे, यानी तीसरी किश्त में लॉकडाउन 3 लगने वाला है। मगर लॉकडाउन 3 लॉकडाउन 1 या 2 जैसा कतई नहीं होगा। इसमें कुछ बदलाव होंगे, मगर ये बदलाव राज्य, शहर और जिले के रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब से होंगे। इसी हिसाब से बंदिशों में कुछ रियायतें भी मिलेंगी, मगर ये रियायतें सशर्त होंगी। भी देश को 40 दिन के लिए बंद कर देना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी भारत जैसे देश को जिसकी आबादी 130 करोड़ से भी ज्यादा है और जिसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो रोज कमाता रोज खाता है, जहां फैक्ट्रियों, बाजारों और कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले दिहाड़ी गरीबों का एक बड़ा वर्ग है। प्राइवेट नौकरियां करने वाले मध्यम वर्ग को भी आखिर उनकी कंपनियां कब तक बैठे बिठाए तनख्वाह दे सकती हैं। मौजूदा हालात में मुश्किल यह है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। लोगों को भूखमरी से बचाएं तो कोरोना जान ले लेगा और कोरोना से बचाएं तो भूखमरी फैल जाए। मगर फिर भी यह तय करना ही होगा कि लॉकडाउन से आखिर जिंदगी को कब तक रोका जा सकता है। और यकीनन कोरोना का खतरा बढ़ा है,
लेकिन उससे बाहर आने का रास्ता कभी न कभी तो तलाशना ही होगा। लिहाजा अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश। तक के लॉकडाउन में एक तरफ देश के 85 जिलों में पिछले 1 महीने से कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है और देश के 8 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का कोई केस ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन नए नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। जाहिर है सरकार की नजर दोनों तरफ है। लिहाजा कोरोना प्रभावित इलाकों में भले ही कोई रियायत न मिले, मगर कोरोना फ्री इलाकों पर कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन से आजादी मिल सकती है। ऐसे 85 डिस्ट्रिक्ट हैं 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। यह हम लोगों को जानना होगा, फॉलो अप करना पड़ेगा कि हम अपनी विजिल को कॉन्स्टेंटली उसी मोमेंटम से बनाए रखें ताकि इन डिस्ट्रिक्ट की संख्या बढ़े और इन डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस ना आए। इसके अलावा कोरोना प्रभावित राज्यों की बात करें तो वहां लॉकडाउन को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले सरकार को कई पहलुओं को देखना होगा। मसलन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली जैसे राज्यों में कोरोना के मामले बेलगाम हो रहे हैं, मगर इन्हीं राज्यों में कुछ जिले ऐसे भी हैं जो कोरोना से मुक्त हैं। लिहाजा ऐसे जिलों की सीमाओं को सील कर उन्हें लॉकडाउन से छूट मिल सकती है। ये कुछ इस तरह हो सकती है। कुछ सेक्टर में फैक्ट्रियों का कामकाज शुरू हो सकता है, कुछ प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खोले जा सकते हैं, जरूरी चीजों की सप्लाई और मैकेनिक को छूट मिल सकती है, दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ छूट दी जा सकती है, ई मार्केटिंग की डिलीवरी में भी छूट मिल सकती है। कई और सेक्टर हैं जिनमें सरकार रियायत की गुंजाइश ढूंढ सकती है, मगर ट्रेन, फ्लाइट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर से पूरी तरह बैन हटना अभी मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा लोगों की जिलों के बाहर आवाजाही, स्कूल, कॉलेज, मॉल और पब्लिक प्लेसेस अभी बंद रह सकते हैं। केंद्र सरकार को 3 मई से पहले लॉकडाउन पर फैसला लेना है। जाहिर है ये फैसला कोरोना के हालात के आधार पर ही लिए जाएंगे, जिसके बाद राज्य सरकारों को भी ये अधिकार मिल सकते हैं कि वो परिस्थितियों के मुताबिक छूट देने या न देने का फैसला लें। क्योंकि 40 दिन के इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे ज्यादा चोट किसी को पहुंचाई है तो वो है देश और राज्यों की अर्थव्यवस्था। ऐसे में पिछले 1 महीने से घर बैठे हर छोटे बड़े कारोबारियों की नजर 3 मई और उसके आगे के फैसले पर टिकी है, क्योंकि अब कारोबारियों के हालात बिगड़ने लगे। खुद सरकार के माथे पर देश की ये चरमराती अर्थव्यवस्था शिकन ला रही है। इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। गांव अपने स्तर पर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बने, जिला अपने स्तर पर, राज्य अपने स्तर पर, और इसी तरह हमारा ये पूरा हिंदुस्तान कैसे आत्मनिर्भर बने, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कभी भी बाहर का मुंह नहीं देखना पड़े, ये तय करने का ये सबक हमें सीखा है। सरकार जानती है कि कोरोना के खिलाफ ये जंग लंबी चलने वाली है और ऐसे में लॉकडाउन को ज्यादा दिन तक नहीं बढ़ाया जा सकता। कारोबार जगत का भी यही मानना है कि आर्थिक गतिविधियों को ज्यादा वक्त तक रोके रखने से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बाद में मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा लॉकडाउन को बड़े एहतियात के साथ धीरे धीरे उठाना जरूरी है। फारूक माब हैदर और मुनीश देवगन के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक। अकेले भारत ही नहीं है जो इस लॉकडाउन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो देश भी अब लॉकडाउन से एग्जिट प्लान बना चुके हैं जहां कोरोना ने जबरदस्त तबाही मचाई है। आइए उन देशों पर भी एक नजर डालते हैं जहां लॉकडाउन को लेकर अलग अलग तैयारियां हैं। कोरोना का कहर सिर्फ हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर है। कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का जो रास्ता चीन ने दिखाया, उसी पर पूरी दुनिया अब तक आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिसने भी लॉकडाउन करने में देरी की उसका हाल बुरा हुआ, भले वो अमेरिका हो, इटली, फ्रांस या फिर स्पेन और जर्मनी। मगर जब दुनिया के 3/4 आबादी पिछले कई महीनों से लॉकडाउन में है, हाँ, मगर अब कई देश अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए धीरे धीरे लॉकडाउन का एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं और कईयों ने तो लॉकडाउन खोलना भी शुरू कर दिया है। इटली में लॉकडाउन 4 मई को खत्म हो रहा है। वुहान में 11 अप्रैल को ही लॉकडाउन हटा लिया गया।
स्पेन में लॉकडाउन को आंशिक तौर पर हटाया गया है। ईरान में 11 अप्रैल को लॉकडाउन हटा लिया गया। ये वो तमाम देश हैं जहां कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। चीन को छोड़ दें तो कोरोना के सैकड़ों नए मामले अभी भी हर रोज इन देशों में आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये देश लॉकडाउन से बाहर आने के लिए जुगत लगा रहे हैं, और ये जरूरी भी है, वरना ये कोरोना से बच भी गए तो भूखमरी से मर जाएंगे। इसीलिए इन देशों ने लॉकडाउन का एग्जिट प्लान लागू करना शुरू कर दिया है। पहले आपको इटली का एग्जिट प्लान समझाते हैं। इटली में 4 मई से लॉकडाउन हटाया जा रहा है। कंपनियां और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। इलाके के अंदर ही आने जाने की इजाजत होगी। दूसरे इलाकों में लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। छोटी दुकानें और बाजार फिलहाल नहीं खुलेंगे। पार्क और पब्लिक गार्डन को खोला जाएगा। सीमित तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा। 18 मई से दूसरे फेज में म्यूजियम, लाइब्रेरी खुलेंगी। तीसरे फेज में 1 जून से बार, रेस्तरां, सैलून खुलेंगे। चौथे फेज में स्कूल और यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इटली में भले अभी कोरोना का कोहराम खत्म न हुआ हो, मगर चीन ने ऐसा लगता है कि कोरोना पर काबू पा लिया है। हालांकि खतरे को देखते हुए वहां सावधानी बरती जा रही है। वहीं स्पेन और ईरान भी कुछ शर्तों के साथ जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश में है। वुहान में बगैर हेल्थ कोड के सड़क पर निकलना मना है। स्पेन में कुछ ही कंपनियों को काम करने की इजाजत। स्पेन में दुकानों और दफ्तरें फिलहाल बंद हैं। ईरान में दफ्तरों, बाजारों में 1/3 स्टाफ कम कर दिया गया है। मुनीश देवगन और सुप्रीम बनर्जी के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। जाहिर है लॉकडाउन से बाहर आने में हर देश सावधानी बरत रहा है। भारत भी इसी रास्ते पर चल रहा है। हालांकि भारत के हालात इन देशों से कहीं बेहतर है। लॉकडाउन के इन बीते हफ्तों में कोरोना का डबलिंग रेट कम हुआ है। भारत के लिए अच्छी खबर जरूर है, लेकिन लॉकडाउन पूरी तरह खोलकर मेहनत पर पानी नहीं फेरा जा सकता। इसीलिए दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत भी कई दौर में लॉकडाउन हटाने के रास्ते पर ही आगे बढ़ेगा। कोविड-19 की चेन को हम तभी तोड़ पाएंगे अगर लॉकडाउन के नियमों का अच्छी तरह से पालन हो। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम सब नियमों का पालन करें और सभी राज्य सरकारें लॉकडाउन के वायलेशन पर कड़ी कार्रवाई करें। पहली कोशिश रेड जोन के इलाकों में सख्ती से लॉकडाउन के पालन की होगी। इसके बाद ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त के साथ रियायत दी जाएगी, और फिर धीरे धीरे रेड जोन को ऑरेंज जोन में और ऑरेंज जोन को ग्रीन जोन में लाने की कोशिश होगी। हालांकि पहले जैसी जिंदगी पटरी पर आने में अभी कई महीने का वक्त लग सकता है। कोरोना के साथ ये जंग लंबी है। फिलहाल 2 गज की दूरी और मुंह पर मास्क के साथ अब इंडिया फिर से रफ्तार पकड़ने की कोशिश करेगा, और 3 मई के बाद धीरे धीरे कई इलाके लॉकडाउन से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये राहत कहीं मुसीबत न बन जाए, इसीलिए जानकारों की सलाह पर माकूल इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मुनीश देवगन और सुप्रीम बनर्जी के साथ फारूक माब हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।